हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर पे आए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एनसीईआरटी से टेक्स्ट लेकर उसके कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिससे कि ये एक्चुअली ना थोड़ा सा बोरिंग टाइप में लिखा हुआ होता है, एक पैसेज टाइप में लिखा हुआ होता है एनसीईआरटी की बुक में। उसको मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखने की कोशिश की है और जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। तो अभी तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इंट्रोडक्शन पहले हम इसका पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में है, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। फ्लैटन्ड का मतलब होता है थोड़ा सा चपटा, चपटा मतलब थोड़ा सा ये दबा हुआ। तो पोल्स के जैसे कि मान लो क्या ये पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इस पोल से ना थोड़ा सा दबा हुआ है, ठीक है, चपटा है थोड़ा सा। एंड फ्लैटन्ड एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से ना बल्ज्ड होता है, बल्ज मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, ठीक है। अच्छा, मान लो कि एक बलून है, बलून बिल्कुल स्फेरिकल शेप का एक बलून है आपके पास, और आप उस बलून के दोनों छोर मतलब कि नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा आप उसको अगर आप दबाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, साइड से मतलब दोनों पोल से थोड़ा सा दोनों वो तो दब जाएगा, लेकिन बीच में ना वो थोड़ा सा बल्ज्ड हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा बीच से। तो अर्थ भी सेम ऐसा ही है। अर्थ को भी अगर आप अर्थ भी सेम ऐसा ही देखने को मिलता है कि यहाँ से बल्ज्ड है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है, और ये जो पोल्स है वहाँ से फ्लैटन है, चपटा है थोड़ा सा। तो अ ग्लोब इज़ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंटिंग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशियंस एक्यूरेटली। ये पता नहीं कौन सी चिड़िया है, इसकी आवाज़ आ रही है, उसको कुछ कहते हैं ना, काइट। हाँ वही है, बहुत बड़ा सा उसकी आवाज़ आ रही है। ओके, तो हम पढ़ाई करते हैं अपना। तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द ग्लोब इज़ फिक्स्ड एंड ऑन एन इमेजिनरी tilted axis which passes through the north and south pole। ग्लोब जो है ना फिक्स्ड होता है। कभी आपने ग्लोब देखा है कैसा होता है? थोड़ा सा झुका हुआ सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ सा होता है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है। तो ग्लोब इज़ फिक्स्ड एज एन इमेजिनरी टिल्टेड एक्सिस विच पासेस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। और इस जगह को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द अर्थ रोटेट्स अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इसी जो ये पोल है उसी के हिसाब से वो अपना घूमता रहता है, मतलब झुका हुआ होते हुए भी वो उसी वैसे ही झुका हुआ में ही वो घूमता रहता है, ठीक है। तो द अर्थ रोटेट अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पढ़ते हैं। लैटिट्यूड जो होता है पैरेलल होता है। मान लो ये जो अर्थ है, तो ऐसे जो जा रहा है, मतलब ये जो लाइन जा रही है ये पूरा अंदर तक जा रही है, मतलब पूरा इसका सर्कल बन रहा है, इसका भी पूरा सर्कल बन रहा है। मैं एक ही साइड से आपको दिखा पा रही हूँ, इसका भी पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है, इसका भी पूरा सर्कल बन रहा है, इसका भी पूरा सर्कल बन रहा है। तो ये घूमती रहती है लाइन चारों तरफ से, ठीक है। ये जो है ना, ये सर्कल्स है, मतलब कि चारों तरफ से ये लाइन है ऐसी गोल गोल सी। तो इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस है जो कि रन करती है पैरेलल टू द इक्वेटर, और एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब यही होता है ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, और एक जो है ना डिस्टेंस पे, सेम मैनर ऑफ डिस्टेंस पे होता है, इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं। और एक दूसरे की जो लाइंस है ये कभी नहीं जुड़ती हैं, ठीक है।
एंड द इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड्स द अर्थ। मान लो ये बीच का है, ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री का है, ठीक है। यही डिवाइड करता है, एक जो ऊपर का है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, वेट, ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर का जो है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और इसका जो नीचे का हिस्सा है वो साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पर पोल होता है, ये साउथ हेमिस्फेयर है एंड नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, इसको डिग्री में मेज़र कर, जैसे कि ये 0 डिग्री है, 23.5, फिर ये आता है एंड में आता है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर टू 90 डिग्री पोल, मतलब इधर भी 0 से लेकर 90 तक नॉर्थ पोल तक, एंड यहाँ से नीचे भी 0 से लेकर 90 डिग्री तक साउथ पोल तक। तो इस तरीके से लैटिट्यूड को हम डिग्री में डिवाइड करते हैं और यहाँ पर जो लाइंस होती हैं उन सब का नाम भी होता है, तो उस सब को भी हम पढ़ेंगे, ओके। तो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाकर दिखाया है। आई होप आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी इसको पढ़ने में। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल बीच से जो लाइन आ रही है, सेम कलर है ना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये सेम जो कलर है वो इक्वेटर का है, ये 0 डिग्री का है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेम होता है इक्वेटर के जस्ट ऊपर, ठीक है, ये है 23.5 एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के जस्ट नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है, ये भी होती है 23.5 साउथ, 23.5 साउथ एंड 23.5 नॉर्थ। फिर आर्कटिक ऑफ सर्कल होता है 66.5 नॉर्थ एंड अंटार्कटिक ऑफ सर्कल होता है 66.5 नीचे, ठीक है। एंड द नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ ऊपर एंड साउथ पोल होता है 90 डिग्री एज साउथ नीचे। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री पे होता है, जो कि बीच में होता है, वो जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर जो इक्वेटर के ऊपर वाला होता है पार्ट एंड सदर्न हेमिस्फेयर जो इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसकी डिग्री है 23.5, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के जस्ट नीचे वाला होता है, उसको कहते हैं 23.5, सेम है 23.5 ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 नीचे, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। देन आर्कटिक सर्कल आता है 66.5 नॉर्थ मतलब ऊपर एंड अंटार्कटिक सर्कल आता है 66.5 नीचे मतलब साउथ, ओके। नॉर्थ पोल आता है 90 डिग्री नॉर्थ ऊपर एंड साउथ पोल आता है 90 डिग्री एस साउथ नीचे। आई एम सो सॉरी, मेरा गला कुछ ख़राब हो गया है और मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, बट आई होप मतलब समझ तो आ ही रहा होगा आपको लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। अभी हम ये जो जोन्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा, और यहाँ पे लाइंस भी दे रखा है, तो ये आपके लिए फिगर जो है, ये भी पिक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये जो ऊपर का जो पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है एंड नीचे का जो पॉइंट है मतलब बिल्कुल वो होता है ना पिन सा, वो होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री के जस्ट ऊपर होता है ट्रॉपिक जो कि 23.5 है या फिर 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट नीचे जो होता है साउथ के तरफ जस्ट नीचे जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। यहाँ पे ना ये मिस्टेकली यहाँ पर लिखा गया है, ये बहुत गलत हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये जो लाइन है वो है 66.5 डिग्री, ठीक है। सब में नीचे 0 डिग्री हो गया है।
बट आप इसको याद रखिएगा, 0 डिग्री के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जैसे कि इक्वेटर के सेकेंड ऊपर वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, एंड इक्वेटर के नीचे वाली सेकेंड लाइन है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 होता है। देखो ऊपर नीचे ना सेम डिग्री दे रखे हैं, तो आप 0 डिग्री हो कुछ भी हो, आपको इससे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, डिग्री सेम है बस। लेकिन आपको अगर ऊपर है तो एस लगा, ऊपर है तो नॉर्थ लगा दो, एन लगा दो, और नीचे है तो एस लगा दो, साउथ लगा दो, दैट्स इट। ओके, ये टॉरिड जोन है जो कि इक्वेटर के इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है। जो ये रेड वाला पार्ट है वो है टॉरिड जोन, ठीक है। और अभी जोन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जोन्स क्या लिखा हुआ है। टेम्परेट जोन आता है, फिर टेम्परेट जोन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड वो जो अंटार्कटिक सर्कल नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल के, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के। पोल्स में आता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो इस तरीके से जोन्स है, 3 जोन्स है, और लाइन्स हमने पढ़ लिए। अब हम एक एक करके जोन्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के जोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब हम हीट जोन्स के बारे में, नॉट ओनली हीट जोन, जितने भी जोन्स है, टोटल 3 जोन्स है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जोन्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो फर्स्ट इज़ टॉरिड जोन, जिसको हम हीट जोन कहते हैं। ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। लाइक जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है एंड जस्ट नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है, इन सब के, इनके बीच में आता है टॉरिड जोन, जो कि बीच में है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यह होता है इक्वेटर, ये होता है इक्वेटर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके बीच में आता है हमारा टॉरिड जोन, जो कि सबसे बीच में है। तो ऑब्वियसली बीच में है तो वहाँ पे क्या होगा, सन की जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा, सन रेज़ यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसकी वजह से ये हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट एरिया है, इसलिए इसको हॉट जोन भी कहते हैं और टॉरिड जोन भी कहते हैं। और सेकंड, आई एम सो सॉरी, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा अभी ठीक नहीं हूँ, तो मेरी आवाज़ भी ऐसी आ रही होगी और मे भी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है आपके लिए, सो आई एम सो सॉरी। अब सेकंड है जो हमारा है वो टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन को हम मॉडरेट टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये और ये वाला जो पार्ट है, ये होता है टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ, इसके बीच में ये लाई करता है, ठीक है, इसके और इसके बीच में ये लाई करता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके, तो ये हमारा टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन हमारा हो गया। टॉरिड जोन जिसको हॉट जोन कहते हैं, एंड टेम्परेट जोन जिसको हम मॉडरेट टेम्परेचर जोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंगल वन बाकी है, उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन को हम कोल्ड, सॉरी ये हीट जोन नहीं है, ये तो टॉपिक है, ये टॉपिक गलत हो गया है। उसके बाद आता है फ्रिज्ड जोन, या फिर इसको कोल्ड जोन भी कहते हैं। अब कोल्ड जोन कहाँ से आता है, आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल क्या होता है, ये वाला पार्ट, लास्ट वाला जो एक लाइन होती है, मान लो कि ये है हमारा इक्वेटर, ये है कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है नॉर्थ पोल का, आर्कटिक सर्कल, और ये हमारा नॉर्थ पोल है मान लो, और ये जो हमारा है वो है अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल, और ये जो हमारा है वो साउथ पोल। तो इसके बीच में जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं कोल्ड, या फिर कोल्ड जोन या फिर फ्रिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सनरेज काफ़ी कम आता है, और जिसकी वजह से ये स्लैंटिंग होता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है ना सनरेज, इसलिए बहुत ज़्यादा कम आता है, और यहाँ पर काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कोल्ड जोन या फिर फ्रिड जोन कहते हैं। आई होप आपको तीनों जोन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गया होगा, और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो हैं टोटल वो भी समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
अब अगर हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ लिया लैटीट्यूड के बारे में, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लैटीट्यूड में हमारा आता था जो हमारा लैटीट्यूड का सबसे बीच वाली जो लाइन थी उसको हम इक्वेटर कहते हैं। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का जो बीच वाला जो लाइन है उसको हम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ओके, तो इमेजिनरी लाइन है रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे ऐसे आ रही है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यूज टू फाइंड ईस्ट और वेस्ट पोजीशन ऑफ द प्लेस। ये मान लो कि ये एक प्राइम मेरिडियन है, तो इधर का जो होगा वेस्ट और ईस्ट इस तरीके से होता है, ईस्ट वेस्ट इस तरीके से होता है। जितने भी जैसे हमारा जो था लैटीट्यूड जो था ना, वो सारे एक उसके इक्वल लेंथ के नहीं थे, क्योंकि सारा एक कंप्लीट सर्कल बन रहा था। और कंप्लीट सर्कल जैसे कि सबसे बड़ा जो था लॉन्गिट्यूड, सबसे बड़ा जो था लैटीट्यूड, वो था इक्वेटर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं सारे, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर जो सबसे बीच में होता है वो भी 0 डिग्री होता है, वो सेम उसकी तरह लैटीट्यूड की तरह। मेजर इन डिग्री 0 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री टू 180, मेजर इन डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। एंड प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। जो बीच का जो लाइन होती है ना, अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, प्राइम मेरिडियन के अगर पीछे के साइड से देखेंगे उस तरफ से, तो वो आता है ग्रीनविच इंग्लैंड के बीच से जाता है थ्रू, ये जो लाइन पास होती है। एंड 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर सेम लाइन। ओके, तो हमारा लॉन्गिट्यूड कंप्लीट हो गया और हम पढ़ते हैं ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड सिस्टम है द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये लैटीट्यूड्स है और ये लॉन्गिट्यूड्स है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है उसी को बोलते हैं ग्रिड। ये हेल्प करता है लोकेटिंग एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। यही तो अर्थ है, और इसको मान लो कि यहाँ पे कौन सी जगह है, तो यहाँ पर डिग्री हम देख लेंगे कि लैटीट्यूड का कौन सा डिग्री आ रहा है एंड लॉन्गिट्यूड का कौन सा डिग्री आ रहा है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, धुबरी इंडिया एट 26 डिग्री एंड लैटीट्यूड 26 डिग्री एंड लैटीट्यूड एंड 90 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से ग्रिड सिस्टम हमें हेल्प करती है किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्गिट्यूड जो है एंड टाइम के बारे में दे रखा है। तो अर्थ जैसे कि हमें पता है कि 360 डिग्री रोटेट करता है 24 घंटे में, तभी तो दिन और रात होती है। 24 घंटे में हम दिन भी देखते हैं और रात भी देखते हैं। तो ये हमारी जो अर्थ है वो घूमती रहती है। ठीक है, अब ये कैसे घूमती है ये हम देखते हैं कि 15 डिग्री जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है। तो इसके हिसाब से एवरी 4 मिनट में वो 1 डिग्री हमारी जो अर्थ है वो घूमती है। अगर पता नहीं होगा तो एक फैक्ट भी आपको पता चल गया कि हमारी जो अर्थ है वो घूमती रहती है, तो मैं पता था, पर 1 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है वो 4 मिनट में। तो टाइम जोन्स आर बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड। टाइम जोन जो है वो कैसे निकालते हैं, वो मतलब कितना बज रहा है, कितने मिनट बज के कितने मिनट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड की हेल्प से निकालते हैं। अब हम आते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि हमने अभी पढ़ा था। प्राइम मेरिडियन के जो पीछे वाला जो भाग होता है, पीछे वाला जो जस्ट उसके पीछे होता है, वो ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है, उससे रिलेटेड है। व्हेन द सन इज़ एट इट्स हाइट एट ग्रीनविच 0 डिग्री इज़ नून देयर। मैंने बताया था कि जो जैसे कि हमारा लैटीट्यूड का 0 डिग्री होता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड का भी 0 डिग्री होता है, जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन है ना। और वहाँ पे जो सन है ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर अहेड ऑफ GMT मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम। प्लेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच आर बिहाइंड GMT। ईस्ट
और वेस्ट इस तरीके से है, मतलब अहेड है, मतलब आगे और पीछे, GMT के आगे और GMT के पीछे। जैसे कि 12 बज रहा है नून ग्रीनविच में, तो 12 बजने को क्या 15 डिग्री ईस्ट आएगा और 15 डिग्री वेस्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है ये पूरा सर्कल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं इधर कर रही हूँ। मान लो कि ये हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के इधर वाला जो पार्ट है, उधर वाला जो पार्ट है वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो जाएगा, और बीच में क्या रहेगा, बीच में रहेगा 0 डिग्री, है ना, लॉन्गिट्यूड। तो 15 डिग्री ईस्ट हो जाएगा और 15 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बस नॉर्मली 1 आवर के उसमें होता है। जैसे कि मान लो, अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये है हमारा अर्थ है, और ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, और ये है हमारा 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो ये कितने 1 आवर एंड 2 आवर के गैप में हो गया ये, ठीक है। और वैसे ये 1 आवर के गैप में होता है। अगर आप इधर देखेंगे तो 1 आवर के गैप में, इधर देखेंगे तो 1 आवर के गैप में। इनके बारे में बात कर रही हूँ, ना कि डिग्री के बारे में। तो एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट, ठीक है। मिडनाइट में 180 डिग्री। वैसे तो सारा मैंने NCERT से लिया है टेक्स्ट, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में नहीं भी आ रहा है तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कि NCERT की बुक में दे रखा है, ठीक है। तो वो अच्छी बात है। और जैसे कि हमारा GMT भी हो गया, एंड आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ईच कंट्री जो है वो फॉलो करता है स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कभी आपने मतलब सोचा है कि जैसे हमारे इंडिया में जो टाइम हो रहा है, दूसरी कंट्री में वो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो इसलिए तो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उसकी वजह से ईच कंट्री जो है वो अपना स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन किसके बेस्ड पे, सेंट्रल मेरिडियन के बेस पे ये फॉलो करते हैं टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, IST भी बोलते हैं इसको, ये 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आता है। जैसे कि आप अर्थ पे या फिर ग्लोब पे अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वो किस तरफ आता है, एक बार आप देखिएगा ज़रूर, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट में आता है। सो यहाँ पर क्या होता है, विच इज़ 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT जो है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे आता है, ठीक है। तो अपना अलग अलग कंट्री का, जैसे कि अगर मैंने आपको ग्रिड सिस्टम में क्या बताया था कि अलग अलग जो कंट्री है ना वो अलग अलग हिस्सों में आता है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में आता है, ठीक है। मतलब जगह अलग अलग, अर्थ है, अर्थ में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री आते हैं ना। तो और जो हमारा अर्थ के बीचों बीच का पार्ट है उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या फिर प्राइम मेरिडियन, या और बीच का जो हमारा इक्वेटर है उसको बोलते हैं, इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। अब सारे कंट्री तो बीच में जो प्राइम मेरिडियन के बीच में नहीं आ सकते ना। कंट्रीज विद लार्ज लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स लाइक रशिया हैव मल्टीपल टाइम जोन्स। रशिया हैज़ 11, रशिया हैव मल्टीपल टाइम जोन्स, रशिया हैज़ 11, ओके। जैसे कि जो बहुत बड़ी लार्ज एक्सटेंड की लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की जो कंट्री है उसका जो मल्टीपल टाइम जोन्स हो सकता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ी कंट्री, कोई लार्ज एक्सटेंड की कंट्री है तो वहाँ पे भी टाइम जोन्स, एक कंट्री के अंदर भी टाइम जोन अलग अलग हो सकता है। तो ये बस वही है स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। मैंने अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और क्या मैं आपके लिए और बेटर कर सकती हूँ ये भी मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन अगर मेरी हिसाब से जो भी मैं दे सकती हूँ वो मैं दूँ आपको, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे फीडबैक देंगे क्या आपको कैसा लगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।